लालू और छोटू। सातुषणा गांव की एक यादगार यात्रा। एक हंसता खेलता परिवार था जिसमें दो प्यारी बहनें थीं। बड़ी बहन प्रिशा, जिसे सब प्यार से लालू बुलाते थे, और छोटी बहन वृषा, जो सबकी छोटू थी। उनके मम्मी पापा विशाल और आयशा काम की वजह से इस बार गांव नहीं जा सकते थे। इसलिए गर्मियों की छुट्टियों में उनके प्यारे दादा दादी, ईशु दादा और शारदीबा लालू और छोटू को अपने गांव सातुषणा ले गए। गांव का नाम सुनते ही दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ी। उनके मन में हरे भरे खेत, आम के पेड़ और ढेर सारी मस्ती के ख्याल आने लगे। सातुषणा पहुंचकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ईशु दादा उन्हें अपने बड़े से आम के बगीचे में ले गए। पेड़ पके हुए रसीले आमों से लदे हुए थे। दादाजी ने लालू को सिखाया कि कैसे लकड़ी से धीरे से मारकर पके हुए आम तोड़े जाते हैं। लालू ने दादाजी की बात ध्यान से सुनी और कुछ मीठे आम तोड़े, लेकिन नटखट छोटू बिना सोचे समझे एक डाली पर चढ़ने की कोशिश करने लगी और फिसल गई। शुक्र है कि दादाजी ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन आसमान में काले बादल घिर आए और जोरों की बारिश शुरू हो गई। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू चारों तरफ फैल गई। बारिश को देखकर लालू और छोटू का मन उसमें भीगने और नाचने का करने लगा। दादाजी, क्या हम बारिश में नहाने जाएं? दोनों ने एक साथ पूछा। ईशु दादा ने खिड़की से बाहर देखकर कहा, नहीं बेटा, अभी नहीं। यह मौसम की पहली बारिश है। इसमें भीगने से तुम बीमार पड़ सकती हो। और देखो, बिजली भी कड़क रही है। लालू समझदार थी। उसने दादाजी की बात मान ली और खिड़की के पास बैठकर बारिश देखने लगी। लेकिन छोटू तो रोमांच के मूड में थी। उसे लगा कि बारिश में भीगने में बहुत मजा आएगा। उसने अपने बड़ों की चेतावनी को अनसुना कर दिया और चुपके से दरवाजा खोलकर आंगन में भाग गई। वह बारिश की बूंदों में घूमने और नाचने लगी। अचानक जोर से बिजली कड़की और छोटू का पैर कीचड़ में फिसल गया। वह गिर गई और घबरा कर रोने लगी। उसकी आवाज सुनते ही ईशु दादा तुरंत बाहर भागे और उसे गोद में उठाकर अंदर ले आए। छोटू बहुत डर गई थी और ठंड से कांप रही थी। उस शाम जब बारिश थम गई तो शारदीबा ने छोटू को प्यार से अपने पास बिठाया और समझाया, देखो बेटा, हम बड़े जब कोई बात कहते हैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कहते हैं। हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है और हम जानते हैं कि कहाँ खतरा हो सकता है। अगर आज लालू ने भी तुम्हारी तरह हमारी बात नहीं मानी होती तो क्या होता? छोटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए दादा दादी से माफी मांगी और वादा किया कि वह हमेशा उनकी बात मानेगी। अगले दिन पूरा परिवार हाथी की सवारी करने गया। इस बार छोटू अपने दादाजी का हाथ कसकर पकड़े हुए थी और हर निर्देश का पालन कर रही थी। उसने महसूस किया कि बड़ों की बात मानकर भी ढेर सारी मस्ती की जा सकती है और ऐसा करना सबसे सुरक्षित होता है। कहानी से सीख: हमें हमेशा अपने माता पिता और बड़ों की बात सुननी चाहिए। वे हमसे ज्यादा अनुभवी होते हैं और उनकी सलाह हमें हमेशा मुसीबतों से बचाती है।